और महाकुंभ का आज 9वां दिन है। अब तक 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने 13 दिसंबर को भी प्रयागराज पहुंचे थे और महाकुंभ की तैयारी और प्रयागराज के विकास से जुड़ी 5000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण भी उन्होंने किया था। और इसके बाद भी मोदी महाकुंभ के प्रमुख आयोजनों और स्नान के दिन लगातार सक्रिय रहे हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 24 फरवरी 2019 की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज कुंभ पहुंचे थे। उस वक्त भी उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी और अब सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को भी महाकुंभ आएंगे। देखिए, आस्था का ये महाकुंभ है और ऐसे में दूर दराज से भी लोग पहुंच रहे हैं, विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को आएंगे। पीएम मोदी के अलावा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महाकुंभ की साक्षी बनेंगी। और सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति 10 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेंगी। इसके अलावा आपको बता दें, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी महाकुंभ पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। 2 फरवरी को पवित्र स्नान करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़ भी महाकुंभ में शामिल होंगे। तो देखिए, हर कोई पहुंच रहा है और ऐसे में जो तमाम बड़े मंत्री भी हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो भी इससे अछूते नहीं रहना चाहते। और यही कारण है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचेंगी 10 फरवरी को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी कार्यक्रम है और गृह मंत्री अमित शाह और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे महाकुंभ में। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी महाकुंभ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा भी की और योगी सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार ने यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की है, विश्व की पूरी मानवता के लिए, उनकी भलाई के लिए, सुख और समृद्धि के लिए मैंने प्रार्थना की है। उसमें भारतीय भी हैं और उसके साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए। बहुत अच्छी तैयारियां हैं, बहुत व्यवस्थित हैं। अब मुझे प्रसन्नता हुई, मैंने बहुत सारे कैंपों में जा कर के देखा है। अब मुझे बहुत प्रसन्नता है। योगी जी की जो व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, उनके सभी कर्मचारियों की व्यवस्था है, मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और भव्य और दिव्य महाकुंभ में श्रद्धा और भक्ति का पवित्र संगम देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में दिव्य भव्य महाकुंभ लगा हुआ है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में संगम स्नान का सिलसिला लगातार जारी है और बड़ी संख्या में लोग त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाने दूर दूर से पहुंच रहे हैं। सोमवार को करीब 45 लाख लोगों ने स्नान किया है, जबकि आज सुबह 8 बजे तक करीब 16 लाख लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। और वहीं अब तक कुल करीब 9 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। महाकुंभ के आयोजन को लेकर प्रशासन इस वक्त एक्शन में है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का दौरा कर मौनी अमावस्या पर बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान के दौरान व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। और मौनी अमावस्या पर 256 स्पेशल ट्रेनें भी चलाने की तैयारी है। इनमें 56 ट्रेनें स्पेशल होंगी और महाकुंभ मेला 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी दे दे, कल महाकुंभ क्षेत्र में योगी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें शामिल होने के लिए सभी मंत्रियों को प्रयागराज बुलाया गया है। बैठक में कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई जा सकती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान भी मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे के बनाने की योजना को भी मंजूरी इसमें दी गई थी। और ऐसे में एक बार फिर से ये बैठक का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और प्रयागराज से ही तमाम व्यवस्थाओं की निगरानी सीएम योगी अपने मंत्रिमंडल के साथ करेंगे। महाकुंभ में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और आज सुबह की अगर बात करें तो आज सुबह 8 बजे तक 15 लाख से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। महाकुंभ में अब तक आपको बता दें लगभग 9 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, लेकिन ऐसे में देखिए तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें लगातार प्रयागराज से आ रही है, जहां पर बड़ी तादाद में देश विदेश से आस्थावान लोग आस्था की डुबकी लगाने त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं। तमाम साधु संतों की तस्वीरें भी आप देखिए, उन्होंने भी पवित्र स्नान किया और अब तक 9 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये सिलसिला भी लगातार जारी है।
तो देखिए, महाकुंभ का आज 9वां दिन है। लगभग 9 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आस्था की डुबकी लगा ली है प्रयागराज पहुंचकर। अगला अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह 27 तारीख को महाकुंभ में जाकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस बीच तमाम तैयारियां जो है द्रौपदी मुर्मू उनके कार्यक्रम को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर भी कर ली गई है। और महाकुंभ में दुनिया भर से आए साधु संतों ने उनकी खूब चर्चाएं भी हो रही हैं और खूब आस्थावान लोग जो है उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में राजस्थान से आए कबूतर बाबा भी इस वक्त सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि कबूतर बाबा की चर्चा है। आशिका सिंह इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या बातचीत की। महाकुंभ की ये बहुरंगी दुनिया हर किसी को लुभा रही है। दूर दूर से आए साधु सन्यासियों ने यहाँ अपनी साधना से लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया है। सनातन संस्कृति की इसी अभूतपूर्व उत्सव के एक एक रंग को आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार प्रयाग नगरी में डटी हुई है। महाकुंभ की अनगिनत कहानियों में एक कहानी महंत राजपुरी महाराज से भी जुड़ गई है। राजस्थान के मेवाड़ से महाकुंभ पहुंचे महंत राजपुरी महाराज को यहाँ लोग कबूतर बाबा के नाम से भी जानते हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो जूना अखाड़े जरूर आते हैं और जूना अखाड़े की 16 मणि की एक कुटिया सबके लिए आकर्षण का विषय बनी हुई है। जो भी भक्त आते हैं उनके कदम इस कुटिया तक जरूर आते हैं। मेवाड़ से आए हैं, कबूतर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं और तस्वीरें बोलती हैं ऐसा कहा जाता है। तो ये तस्वीर अपने आप स्वयं बोल रही है। देखिए, जटा जूटधारी है, भस्म रमाए हुए हैं और सर पर एक कबूतर विराजमान है। ओम नमो नारायण। क्या क्या खास बात है? ये आपका कबूतर शिष्य है कि आपके साथ हमेशा बना रहता है, साथी है? ये तो जीव शिव का खेल है। जीव सोई शिव है, ये तो शिव की माया है जो जीव शिव है। बस इसकी सेवा है, ये सब एक ही है लक्ष्य, जीव की सेवा करो। प्रेम है इससे और कुछ नहीं। बाबा कहते हैं कि कबूतर और उनका नाता अब का नहीं बल्कि 10 साल का है। बाबा जहाँ जाते हैं ये भी वहाँ जाता है। कितने वर्षों से आपके साथ है? 10वां वर्ष लग गया है। अरे वाह। और सोते जागते हमेशा आपके साथ रहता है? साथ में रहता है हमेशा। तो कुंभ मेला कैसा इस बार लग रहा है आपको? बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। आपने स्नान किया? गए हम, ये भी गया स्नान में तो। अच्छा। हाँ। और दिन भर मैं देख रही हूँ ना, भक्तों का तांता लगा रह रहा है। अब ये भक्तों के भाव है और ये दुनिया तो सिर्फ वो इसे देखने आ रही, वो उनको एक ही खिलौना जैसा खिलौना वाला खेल हो रहा ना। इनको सब खिलौना ही लग रहा है कि बाबा जी एक खिलौना लेके घूम रहे कबूतर कबूतर, परंतु जो दिख रहा है वो है नहीं है और है जो दिखता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? क्या इंगित करना चाह रहे हैं कि जो है वो दिख नहीं रहा? क्या कहना चाहेंगे? बस तो जो ये अगर जो इसकी माया है, अब इसको दूसरे को कबूतर ही दिख रहा है ना, तो कबूतर है ये, और जिसको जो जीव दिख रहा है उसमें वही है। जूना अखाड़े से जुड़े बाबा राजपुरी महाराज की अपनी तरह की साधना है जिसे वो पूरी तल्लीनता के साथ कर रहे हैं। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में चर्चित IITN बाबा काफी चर्चा में हैं। बाबा का दावा है कि उन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए विज्ञान का रास्ता उन्होंने छोड़ दिया। उनका कहना है विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में अभय सिंह ने अपने बचपन के संघर्षों और पारिवारिक समस्याओं का जिक्र भी किया। सुनिए। एक बात जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि चूंकि आप एरोस्पेस में आपने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद फोटोग्राफी में आप गए,
तो लोगों का ये जो कमेंट में पढ़ रहा था तो उसमें आया हुआ था कि कुछ लोगों ने, तो कुछ ही लोग थे, वो बहुत कम लोग थे, उन्होंने कहा कि ये आप जो है राष्ट्र को कुछ दे सकते हैं। कुछ एक ट्विटर पर हैंडल पर मैंने देखा कि वो लिखे हैं कि वो बेरोजगार हो गए और इस सरकार में बेरोजगार होने के कारण वो बाबा बन गए। तो ऐसा भी है क्या? अरे मैं तो कनाडा में जॉब कर रहा था ना, मैं तो जैसे गेस्ट लेक्चरर भी था, वहाँ पे भी जॉब ऑफर किया था उन्होंने मेरे को परमानेंट, यहाँ पे गेस्ट लेक्चर दिया था। तो जॉब्स की तो मेरे पास कभी कभी नहीं थे ना। तो ये जो लोग कह रहे हैं, आप न्यूज 18 के कैमरे से उनको बता दीजिए। नहीं, वो तो बहुत सारे लोग मेरे को वैसे ही पूछते थे। मैं बोला मेरे पास इतनी स्किल्स हैं, मैं किसी लाइक गांव के अंदर बैठ के उनको ट्यूशन में पढ़ा दूंगा तो मेरा खाने पीने का खर्चा तो वहीं से निकल जाएगा। तो स्किल्स होने चाहिए ना तुम्हारे पास, कला होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए, मतलब पैसा तो कमाया जा सकता है ये आराम जो से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, वो स्किल अगर आप सिखाना चाहें तो वैसे तो रोजगार की आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये उनका कैसा प्रोग्राम लगता है आपको? हाँ, स्किल डेवलपमेंट तो करानी चाहिए, बट वो स्किल डेवलपमेंट उसके लिए अलग से प्रोग्राम की क्यों जरूरत है? वो एजुकेशन के अंदर ही डाल दो ना सारी चीजें, एक ही एजुकेशन के अंदर। लेकिन ये जो आप बाबा बने तो इसके कारण या संत बने तो इसके कारण लोग जो है वो सरकार को सीधा कोसने लग रहे हैं, जो कम्युनिस्ट हैं जिनको आप कह रहे हैं। वो कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं, कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है इसलिए आप बाबा बन गए। नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा रोजगार कर रहा हूँ ना अभी इतना आसान काम जो मैं कर रहा हूँ वो क्या रोजगार नहीं है क्या? मैं इसलिए बोलता ना कि मैं महादेव का काम कर रहा हूँ। महादेव के द्वारा एम्प्लॉयड हूँ ना मैं, तो अब उनका काम कर रहा हूँ मैं, कितने टाइम से कर रहा हूँ उनका काम मैं। काशी में गया, उन्होंने इतने सारे, इतने भाई पता नहीं क्या क्या करवाया वहाँ पे, तो पूरी अलग ही नगरी थी वहाँ पे।